मिनासान कोनिचिवा गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना JP2 कोर्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं ड्यूनोंगो देवा हाजमे माशो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे पैटर्न नंबर 1 से। सो गाइस, यहाँ पर पैटर्न नंबर 1 है नाउनगा मियामास। अब मियामास गाइस, यहाँ पर ये है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वाला खेल। ठीक है, तो ट्रांजिटिव फॉर्म्स क्या होती हैं आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। लाइक अब हम क्या करते हैं कि पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वो चीज़ समझते हैं। गाइस, सबसे हिंदी में बताऊंगा सबसे सिंपल तरीके से कि ट्रांजिटिव फॉर्म्स, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि जो काम हम खुद करते हैं। ठीक है, लाइक अब मैं सिंपल वही एग्जांपल कि मैं गेट खोलने का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अपने रूम का गेट खोला, ठीक है, तो वो काम मैंने खुद किया, तो वहाँ पे हो गया ट्रांजिटिव फॉर्म। वर्ब की ट्रांजिटिव फॉर्म यूज़ करेंगे हम। एंड अगर मैं बोलूँ कि गेट हवा से खुद खुल गया या फिर किसी भी तरीके से वो खुद खुल गया, तो वहाँ पर होगा इंट्रांजिटिव फॉर्म। ठीक है, तो ट्रांजिटिव फॉर्म्स और इंट्रांजिटिव फॉर्म्स ये आपको याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी और तब तक सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे आपको। ओके, सो जैसे हम बोलते हैं मीमास, मीमास होता है देख, टू सी या टू वॉच, देखना। मैं मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर हम ट्रांजिटिव फॉर्म यूज़ कर देंगे, है ना। लाइक अब मैं रात को ऊपर छत पे सो रहा हूँ और वहाँ पर मेरे को एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया, ठीक है, तो वो मेरे को खुद दिखाई दिया। मैं ऐसे ही नॉर्मली लेटा था और वो एकदम जाते हुए दिखाई दिया मेरे को, ठीक है, तो वहाँ पर हम इंट्रांजिटिव फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा नहीं उसको, वो अचानक से कोई एक्शन हुआ और हमारी एकदम से उस पर नज़र गई। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फ़र्क आपको पहले देखना है। सिंपल मैं तो अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो मैं सिंपल एक फंडा लगाता हूँ कि जहाँ पर ह्यूमन पावर कुछ भी लग रही है, मतलब जहाँ पर एक ह्यूमन एफर्ट लगा रहा है वहाँ पर ट्रांजिटिव फॉर्म होगी। और जहाँ पर मतलब एक भूत ले लीजिए, जैसे घोस्ट होते हैं ना, जैसे कोई भूत काम कर रहा है, लाइक किसी ने भूत ने कुछ एक्शन किया तो भाई वो उसने खुद किया, वहाँ पे किसी के ह्यूमन पावर वहाँ पे यूज़ नहीं हुई। लाइक जैसे हमने गेट वाला एग्जांपल लिया था, या फिर हम विंडो लेके विंडो हमने खुद खोली गेट अपने रूम की, तो वो ट्रांजिटिव फॉर्म हो गया। अब वो किसी भूत ने विंडो खोल दी या फिर कहीं पे हवा से खुल गई वो, या फिर कुछ भी चीज़ हुई तो वो विंडो खुद खुल गई, ठीक है ना। तो मतलब भूत वगैरह होते नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही नॉर्मली अपना लगाता हूँ समझने के लिए, तो आप भी लगा सकते हैं ऐसे। सो गाइज, अब हम समझते हैं कि यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग नाउन का मियामास की मतलब हमें कुछ नाउन थी जिसके साथ गा पार्टिकल लगाया हमने इंट्रांजिटिव फॉर्म के साथ और मियामास दिखाई दी। लाइक यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है कि यामा नो उएकारा ओमेगा मियामास, कि यामा नो उएकारा की मतलब पहाड़ के ऊपर से ओमेगा मियामास की जो समुद्र है, सी है, वो दिखता है, तो दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हम पहाड़ पे खड़े होते हैं तो वहाँ से हमारा स्कूल दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमारा कॉलेज दिखाई दे रहा है, वहाँ से एक कोई टावर है हमारी सिटी में वो दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ठीक है ना, टेम्पल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से हमें वो दिखाई देते हैं, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे नाउन का मियामास। नेक्स्ट है गाइस, क्यों सिचुकारा उन्दो जोगा मियामास, कि क्लास में से, क्लासरूम से उन्दो जो मतलब होता है प्लेग्राउंड दिखाई देता है, गा मियामास दिखाई देता है। ओके, सो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है गाइस, नाउन का किकोएमास। अब किकीमास टूलेशन होता है, तो किकीमास किकोएमास है यहाँ पे, तो वही इंट्रांजिटिव की सुनाई देता है, कुछ चीज़ हमारी सुनाई दी, ठीक है, हमारे घर के बराबर में से कोई कार गुजरी तो वहाँ से हमें उसकी आवाज़ सुनाई दी, है ना, या फिर हमारे रूम, घर के बराबर में कोई रूम है तो वहाँ पे कोई लोग या फिर कोई लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो वो चीज़ हम किकोएमास करके बताएंगे। लाइक तोनारी नो हियाकारा माना सान नो कोएगा किकोएमास, कि तोनारी नो हियाकारा बराबर वाले कमरे से माना सान की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मिची नो होकारा जिदोसा नो हासिरु ओतोगा किकोएमास, कि मिची नो होकारा कि रोड की साइड से, गली की साइड से, जिदोसा कार की चलने की
हाशिरो मतलब दौड़ने की, तो वही कार के चलने की या फिर कार के दौड़ने की। ओतो साउंड गा के कोई मास सुनाई दे रही है, ठीक है। ऐसे आपको यूज़ करना है गा मियमास और गा के कोई मास। नेक्स्ट है हमारा गाइस सेकंड पैटर्न, यहाँ पर नियोई गा शिमास, आजी गा शिमास, ओतो गा शिमास। तीन चीज़ें हैं। लाइक हम बोले स्मेल आ रही है तो नियोई गा शिमास, नियोई मतलब स्मेल, तो गा शिमास कुछ भी एक्शन हो रहा है लाइक इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड, तो फिक्स है ये पैटर्न गासिमास। नियोई गासिमास, आजी गासिमास मतलब इसका टेस्ट है, और ओतो गासिमास साउंड है, मतलब आ रहा है साउंड, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो सेंटेंस की मदद से आप समझ जाएंगे कि 12 नो हनाक वाह ई नियोई गासिमास, कि 12 मतलब रोज़ के फ्लावर में से अच्छी खुशबू आ रही है या फिर अच्छी खुशबू होती है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है आनो कितनाई कावा वाह कुसाई नियोई गासिमास, कि आनो कितनाई कारा मतलब उस गंदी नदी में से, या फिर नाला बोल लीजिए, गंदी नदी बोल लीजिए, कि उस गंदी नदी में से कुसाई नियोई, कुसाई मतलब नियोई मतलब होता है बैड स्मेल, बैड स्मेल आती है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस कोनो सुपुवा सुकोसी हेन्ना आजिगासिमास, कि मतलब इस सूप का सुकोसी हेन्ना आजिगासिमास की थोड़ा अजीब टेस्ट है। नेक्स्ट गाइस अतराशी पियानो वा ई ओतोगाशिमास, की नए पियानो की अच्छा साउंड है, अच्छी आवाज़ है, ठीक है, अच्छा साउंड है। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं गासिमास करके। नेक्स्ट गाइस हमारा थर्ड पैटर्न, और थर्ड पैटर्न में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये दो चीज़ें ही हमें यहाँ पर परेशान करेगी, और हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि मतलब ट्रांजिटिव क्या चीज़ें होती है, कि जो हम काम खुद कर रहे हैं, और इंट्रांजिटिव जो काम खुद पे खुद हो रहा है, जहाँ पर हमारा कोई रोल है ही नहीं, या फिर किसी भी ह्यूमन पावर का रोल नहीं है, वहाँ पर कोई काम खुद पे खुद हो गया। लाइक अब देखते हैं क्या पे कैसे, कि ओतो कोनो हितो गा ताक्सी ओ तोमेमास्ता, कि ओतो कोनो हितो गा ताक्सी ओ तोमेमास्ता, कि लड़के ने या फिर आदमी ने टैक्सी को रोका, तोमेमास्ता तो उसने खुद से रोका उस चीज़ ने, ठीक है। तो तोमेमास वर्ब हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तोमेमास टू स्टॉप। नेक्स्ट गाइस ताक्सी गा तुम्हारी मास्ता, है ना, मतलब तुम्हारी मास्ता मतलब रुक गई। अब उसमें कुछ खराबी आई, बोल लीजिए उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, जो भी चीज़ें थी, तो टैक्सी गा तुम्हारी मास्ता की जो टैक्सी है वो रुक गई। नेक्स्ट गाइस कोजो नो हितोताची गा शिगोतो ओ हाजी में मास्ता, कि जो कोजो नो हितोताची मतलब फैक्ट्री के जो लोग हैं, मतलब वर्कर है, जो कुल मिला के बोल लीजिए शिगोतो ओ हाजी में मास्ता, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है शिगोतो गा हाजिमारी मास्ता, कि काम शुरू हो गया है। अब मैं किसी को बोलूँ कि हमारी फैक्ट्री है तो उसमें काम शुरू हो गया है, तो हम उसे ये तो नहीं बताएंगे कि मैंने शुरू कर दिया है तो हाजी में मास्ता है, नहीं, हाजिमारी मास्ता की मतलब काम शुरू हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज ओतोको नो को गा उएकारा इशी ओ ओतोशी मास्ता, कि ओतोको नो को गा जो बच्चे ने ऊपर से उशी मतलब पत्थर, ओतोशी मास्ता गिराया, तो उसने टू ड्रॉप किया, गिरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है उएकारा इशिगा ओची मास्ता, कि अब कोई पत्थर रखा था आपकी छत पे, मतलब कहीं पे भी ग्रिल वगैरह पे, वो खुद से गिर गया, ठीक है। तो वो खुद पे खुद गिराया, हमें नहीं पता किसने गिराया, या फिर वहाँ पे कोई आदमी भी गिरा सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसने गिराया है भी आदमी ने या नहीं है, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि ऊपर से पत्थर गिराया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उएकारा इशिगा ओचिमास्ता, मतलब कि ऊपर से पत्थर गिरा, तो ओचिमास्ता टू फॉल लाइक, है ना। नेक्स्ट है गाइज ओन्नानो को ताचिगा कवाई निनग्यो ओ चुकुरिमास्ता, कि ओन्नानो को ताची मतलब गर्ल्स होती हैं जो, उन्होंने छोटे छोटे गर्ल्स बच्चों ने, गर्ल चाइल्ड ने कवाई निनग्यो ओ चुकुरिमास्ता, कि एक क्यूट, कवाई मतलब क्यूट, निनग्यो एक क्यूट सी डोल उन्होंने सुकुरिमास्ता बनाई। नेक्स्ट है कवाई निनग्यो गा देकिमास्ता, है ना। और दूसरे तरीके से बोले हम इस सेंटेंस को, तो कवाई निनग्यो गा देकिमास्ता मतलब क्यूट डोल बनी, है ना, देकिमास्ता बन गई, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दारेका गा देंकी ओ सुकेमास्ता, कि मतलब किसी ने देंकी ओ सुकेमास्ता लाइट जला दी, सुकेमास जला दी। नेक्स्ट है
देंकिगा चुकीमास्ता। तो चुकीमास्ता हो गया मतलब कि वो खुद पे खुद जल गई, लाइट खुद पे खुद जल गई, है ना, ऐसे। तो आपको बस इसमें मेन काम जो है ना गाइज पार्टिकल का है कि हम इंट्रांजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो हम गा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस बना रहे हैं कि पहले गा लगा दे रहे हैं जो भी चीज़ आ रही है और फिर ओ पार्टिकल करके सुकेमास कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारा खेल वर्ब का है। तो वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसकी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, तो आप आसानी से सेंटेंसेस बना पाएंगे और उनको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है गाइज, कैंपू जो दे चिचिगा सकाना ओ याकिमास्ता, कि कैंपू जो दे कैंपिंग ग्राउंड में पापा ने सकाना ओ याकिमास्ता, जो मछली है उसको भूना। नेक्स्ट है कि सकाना गा याकिमास्ता। अब हम जैसे बोलते हैं कि भाई हमने मछली वगैरह है जो भूनने के लिए रखी थी, तो हम बोले कि वो भुन गई है ना, या फिर पक गई है, भुन गई है, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं कि वो भुन चुकी है। या फिर जैसे हम पानी गर्म करने के लिए रखा है तो हम बोले कि पानी गर्म हो चुका है ना, तो वो खुद पे खुद हो गया है। अब हमने गैस चलाई थी वो बात अलग है, लेकिन वो पानी गर्म हो चुका है, तो ट्रांजिटिव चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से हम वहाँ पर वही चीज़ें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट गाइज, हाहा गा की ओ केशिमास्ता, कि मम्मी ने आग बुझाई। तो मम्मी ने आग बुझाई है सिंपल, हाहा गा की ओ सुगेमास्ता। नेक्स्ट है की गा किए मास्ता, कि आग बुझ गई। ठीक है, तो वो हवा से बुझी या फिर पानी से बुझी, बारिश से बुझी, जो मर्जी आप लगाइए, मतलब कुल मिला के वो बुझ गई है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है जितेंसा नो उसीरो नी हाको ओ नोशते कुदासाई। अब इन्होंने बोला कि साइकिल जो बाइसिकल होता है उसके पीछे हाको हो नोशते कुदासाई, कि जो बॉक्स है उसको रख दो, पुट कर दो। तो सोनो हाकोवा ओकी कारा नोरीमासेन, कि यह जो बॉक्स है वो बड़ा है इसलिए नोरीमासेन, कि नहीं आ रहा है। तो नोसेमास की जो, अब यहाँ पर कह लीजिए नोसेमास की जो इंट्रांसिटिव वर्ब है तो वो वहाँ पर इसका यूज़ नोरीमासेन करके बताया इन्होंने कि नोरीमासेन यह नहीं आ रही है ना, कुल मिला के वैसे। नेक्स्ट गाइज, कुरुमानो तोरांकुनी कोनो निमोत्सु ओ इदेते कुदासाई, कि कुरुमानो तोरांकु मतलब होता है कार की जो डिग्गी होती है पीछे, उसमें कोनो निमोत्सु, यह जो निमोत्सु है लगेज है, इसको इदेते कुदासाई, इसको डाल दो, वहाँ पे रख दो। तो तोरांकुआ सेमाई कारा, कि जो डिग्गी है वो छोटी है ना, वाइड नहीं है, सो इसको नैरो है। तो सोनो ओकी निमोत्सुआ हाइरी मासेन ना, कि यह जो बड़ा लगेज है यह उसमें नहीं आ रहा है, हाइरी मासेन। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं गाइज, सिंपल चीज़ें हैं ज़्यादा। अब ये चीज़ें समझ में भी ना आए ना गाइज, अब ये मत सोचना कि हम एकदम से ही बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। वो चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ आएगी, ज़्यादा पैनिक ना हो, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ना शुरू करें। तो अभी फ्लो है आपका, तो फ्लो में चलते चले जाओगे, फ्लो बनाइए पहले, आगे जा कर के चीज़ें, मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था ये मेरे को भी समझ नहीं आया था, लेकिन अब धीरे धीरे जब मैं आगे पढ़ता चला गया तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर होती चली गई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनोरा।